एक दंपत्ति मच्छेंद्रनाथ के पास गई। अलग बोले, बाप जी आपकी कृपा से सब कुछ है, बस यदि एक बेटा हो ना, आपकी बड़ी दया हो जाए। साधु तो साधु होता है, अपनी झोली से भभूत निकाली, सतनमो आदेश, जाओ बेटा होगा। अब ये गया पुरुष, थोड़ा सनकी स्वभाव का, और तुनक मिजाजी आदमी है। ये बाबाओं की भभूत से कुछ होता जाता है क्या? महिला डर गई, शायद न भी डरी हो, मैं वहां देखने तो गया नहीं था, न भी डरी हो, उसने ये भी सोचा हो कि ये गोवर्धन है ही ऐसा, फिर 4 दिन लड़ेगा, इस बबाल से तो ज्यादा अच्छा ये जो कहे वो। फेंक दे, भभूत से क्या होता है, ये सब फेंक इसको। सुबह सुबह गोबर डालने जा रही थी, वो क्या गांव में वो जो उकड़ो होता है ना, उस पे लोग साल भर जो भी गोबर होता है वो डालते रहते हैं। बारिश के पहले जब खेत जोतते हैं तब वो जो उकेड़ो है ना, उसमें से वो गोबर खेत में डालते हैं तो फसल अच्छी आती है। यह उकरड़ा पुराण के प्रथम अध्याय। हाँ, इति श्री उकेरड़ा पुराणे हाँ, तो ये रहा उकरड़ो। इति सिद्धम, तो वो महिला गोबर के साथ गुरु मच्छेंद्रनाथ की उस भभूत को भी उकेड़े में डाली आई। कहते हैं कि 12 साल बाद उस गांव से होते हुए उस दिशा में मच्छेंद्रनाथ निकले। देखो साधु को अपनी भभूत पर कितना भरोसा होता है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। साधु के हाथ से मिला हुआ कुछ भी व्यक्ति के जीवन में क्रांति लाकर खड़ी कर देता है। क्योंकि जब एक संत के हाथ में कोई वस्तु जाती है तो वह वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देती है। संत के हाथ से निकली हुई वह वस्तु या तो शस्त्र बन जाती है या फिर औषधि बन जाती है या मुद्रा बन जाती है
जैसा संत का संकल्प वो रूप ले लेती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा, आत्मदेव जंगल में घूम रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, तब कोई साधु मिलता है, फल देता है, ले बेटा उस फल को खाया ना गया, गाय को खिलाया, तो गाय के कुख से भी गोकर्ण का जन्म हुआ, जिससे इस संसार को श्रीमद् भागवत का गान सुनने को मिला। बड़े प्रखर वक्ता, जिसकी कथा सुनने के बाद वहां जितने लोग बैठे थे उन सब के लिए वैकुंठ से विमान आया था। ऐसा उसके बाद कभी नहीं हुआ, न पहले होने की संभावना थी। एक ही बार इस संसार में एक ऐसी घटना हुई कि एक साधु के आशीर्वाद से प्रकट हुआ, गाय की कुख से प्रकट हुआ एक बालक। जब हरि के गीत गाए तो उसने कुछ ऐसे गीत गाए, कुछ ऐसे मंत्र सुनाए कि उस मंत्र को सुनने के बाद वहां जितने लोग बैठे थे सबके लिए परमात्मा ने विमान भेजा। एक साथ मुक्ति, एक अद्वितीय घटना हुई। पर जो शास्त्रों में लिखा ना, वो लिखा हुआ रह गया। उनके मंदिर न बने, बाकी बधाई ना बने। मच्छेंद्र नाथ आए, गांव के बाहर उसका दंपति का नाम पूछा, बोले ये कहां मिलेंगे? किसी ने रास्ता बता दिया, बोले बाप जी आदेश। दोनों बाहर आए। ओह महाराज जी इधर उधर देखने लगे। महिला ने पूछा कि महात्मा क्या ढूंढ रहे हैं? तब बोला कि मेरा बालक कहां है? 12 साल बीत गए, भभूत दिए, मेरा बालक कहां है? बोले कौन सा बालक? बोले मैंने तुम्हें भभूत दी थी। उस महिला ने कहा कि बाबा मुझे तो पूरा विश्वास था, पर इनको आपकी भभूत पर भरोसा नहीं था। तो इन्होंने कहा मुझे कि फेंकिया, ए भभूतों से कोई तो आदेश। बोले इनका यह कहना था कि कोई भभूत से बच्चे फेंक। मच्छेंद्र नाथ ने कहा कि अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने, बता जल्दी वो भभूत तूने कहां फेंकी थी? उस महिला ने कहा कि उकेड़ा मां, ले चल अभी। तीनों गए, बताया कि हमारो उकेड़ो, ये हमारा उकरड़ी नहीं दा। मच्छेंद्र नाथ ने देखा और गोबर के उस ढेर के सामने मच्छेंद्र नाथ खड़े हुए और आवाज लगाई आदेश। और ये कहते ही गोबर का ढेर फूटा
और उसमें से गुरु गोरखनाथ 12 साल का लड़का प्रकट हुआ। गुरु को प्रणाम किया, बोले चलो बेटा। दंपत्ति देखते रह गए। प्रारब्ध में लिखा था पर चरित्र न था। प्रारब्ध में लिखा क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था, पर चरित्र में न था, रह गया। मिली हुई बात हाथ से छूट गई साहब। गुरु शिष्य चल पड़े। इसलिए सदगुरु के दर्शन के लिए हम जाते हैं। याद रखना, आपकी हर मनोकामना को सदगुरु के माध्यम से परमात्मा पूरी करने को तैयार होते हैं। पर सावधान रहना, ये गुरुओं का मामला है साहब। यदि राम का अपराध हुआ तो शायद करुणा निधान वो भूल सकता है, पर यदि गुरु अपराध हुआ तो राम भी नहीं भूलेगा, वो भी सहन नहीं कर